हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। सभी को नमस्कार। आप लोग बोलने के लिए कुछ शब्द है नहीं, पर फिर भी बताते हैं कि जैसा कि मैंने पहले भी कह चुका कि थोड़ा डिस्टर्ब जो हो रहा है, कंटिन्यू रूप से क्लास जो नहीं चल रहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मोहल्ला में किसी न किसी रूप से कोई ना कोई फंक्शन, जिसके कारण ढोल नगाड़ा ताशा बाजा साउंड डीजे वगैरह वगैरह बजते रहता है। इसलिए थोड़ा क्लास शूटिंग करने में थोड़ा डिस्टर्ब आती है, इसलिए थोड़ा लंबा लंबा गैप हो के क्लास आपके लिए आता है। ठीक है, बाकी अगर सही से दिन दुनिया चले तो आप लोग के लिए डेली ही क्लास रहने वाला है। और कोशिश यही रहता है कि आप लोग के लिए डेली क्लास दिया जाए, बट एक ही प्रॉब्लम रहने के कारण आप लोग के सामने थोड़ा सा मजबूरी हो जाती है कि भाई अब कैसे दिया जाए। अभी भी बगल में ही कुछ दूर हट के साउंड का आवाज़ मेरे कान तक आ रहा, बट फिर भी उस चीज़ को निगलेक्ट करते हुए मैंने आज सोचा कि नहीं, आज क्लास देना ही चाहिए, तो मैं दे रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 का 5 तक क्वेश्चन किए थे और आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आप लोग अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। यदि आप नए चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास दिए जाएं, अगर आप लोग के लिए अच्छा हो वीडियो, यानी कि क्लास आप लोग के लिए हो, लाभदायक हो, तो ज़रूर देखिए। और अगर ना हो या फिर हो भी तो भी आप लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने ग्रुपों में शेयर करिए। ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करें हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को, भाई आज से पहले, इस क्लास से पहले का क्लास में हमने लगभग 5-6 क्वेश्चन बना चुके थे। ठीक है, उदाहरण सहित 5-6 क्वेश्चन हमने बनाया था और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वैसे टाइप के ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। भाई देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बस जैसा कि पहला क्लास में हुआ था, दूसरा क्लास में हुआ, तो उसी तरह से आज के क्लास में भी एक हिसाब है जिसे हम लोग बना के क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। आप भी दिया गया है, मान लीजिए अगर आप बना रहे हैं तो इसको मान लीजिए, माना ए बराबर, ये आप व्यू है 2, 1, 5, 3 के रूप में, और इसको हम किस रूप में लाएंगे, तब ए बराबर आई इंटू ए करना है। अगर आई इंटू ए करना है तो यहाँ जो ए है ये आपका हो जाएगा आइडेंटिटी, और ये जो आइडेंटिटी होगा आपका बन जाएगा व्युत्क्रम, और इस ए को आप अगर इस साइड लाओगे तो आपके ये हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो में अगर नहीं समझ में आवे इस क्लास में, तो पीछे इसका पूरा लेक्चर या कहे डेमो जो होता है बनाने का तरीका, जो भी रूल्स हैं, वो सारे मैंने पिछले क्लास में बता चुका, और वैसे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वैसे आप लोग देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास। जैसा दिया गया है ए, आप व्यू ए अगर है आपके पास तो यहाँ पे आप ए का ही मतलब आप व्यू लिखें, 5, 3 बराबर आई का है तो आइडेंटिटी आप जानते हैं, विकर्ण का सभी अवयव 1 होता है, बाकी सभी 0, इंटू में ए है तो आप ए भी लिख दीजिए। यही चीज़ यहाँ पे बना देना है, और ये अगर यहाँ पे ऐसा रंग का बन गया तो आपके जो ये बनने वाला है वही आपके क्या कहलाएंगे, अवयव का व्युत्क्रम, यानी कि इन्वर्स बनेगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करें, एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हम इसका मतलब रूपांतरण कर देते हैं, है ना। R1 और R2 के बीच में क्या करना है, रूपांतरण कर देना। तो पहला हम अगर ऑपरेट करें
अगर हम पहला ऑपरेट करें तो ऑपरेट ये लगा रहे हैं कि R1 को R2 में रख देंगे और R2 को R1 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई कर लेते हैं फटाफट। ये रहा 1 3 2 5, ठीक है, बराबर यहाँ भी जैसा हुआ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब अपना ऑपरेट जो लगावेंगे, एक ये बन गया, इसको जीरो करना है। बताइए, अगर आप जीरो करेंगे तो किसी न किसी रूप से तो घटा या गुना या भाग तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा दिमाग कह रहा है कि R2 में से अगर हम 2 गुना R1 कर दें तो ये जीरो आपस से बनेगा। तो जी हाँ, जरूर बनेगा। तो ऑपरेट हम लगाते हैं, यहाँ पे सेकेंड ऑपरेट लगावेंगे। ऑपरेट लगेगा, क्या लगेगा, तो R2 में हम कर रहे हैं क्या चीज कि R2 घटा 2R1 कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटिंग तो लग गया। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन आप करेंगे तो ऊपर वाला को जो का त्यों लिख दीजिए, नीचे वाला में 2 माइनस 2 गुना 1 बराबर 2, यानी कि ये जीरो हो गया। यहाँ पे 5 माइनस 2 गुना 3 करिएगा तो हो जाएगा ये 6, 5 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा भाई, -1 बच गया। अगर ये 1 बच गया, -1 ही तो बचा, 5 है ना, 2 दिया 6, ठीक है, -1। अब इसको कर लीजिए 2 से, यहाँ ऊपर वाले को जैसे का तैसे, नीचे वाले का 1 माइनस 2 गुना 0 बराबर 1 ही रहने वाला है। यहाँ पे 0 माइनस 2 गुना 1 तो ये बनेगा -2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर किसी को प्रॉब्लम अगर कोई हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स किया करें, है ना। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो अब हम ऑपरेट लगा देंगे। यहाँ पे 1 होना चाहिए और यहाँ पे 1 नहीं होने का, इसको हम माइनस को किसी तरह से हटा देंगे। तो ये माइनस हटेगा किस तरह से, तो R2 में हम क्या करेंगे, -1 से गुना अगर कर देंगे R2 को तो ये माइनस क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंड ऑपरेट यानी थर्ड ऑपरेट लगाना है। ऑपरेट अगर लगेगा तो कहाँ पे लगेगा, R2 में ऑपरेट लगेगा। किस रूप में लगेगा, तो लगेगा -1 से गुना कर देना है R12 में यानी R2 में। ठीक है, तो निश्चित है कि ये माइनस हटेगा। कैसे हटना है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 1 को लिख दीजिए क्योंकि वो 1 नहीं बदलने वाला। अगर -1 को 0 रख के गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये रहा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये है -1 से 0 रख के गुना करेंगे तो 0, -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा भाई, 1 ही बनेगा, बन गया 1। और यहाँ पे जो आने वाला है ऊपर का जो का त्यों 0 1, यहाँ पे अगर -1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 को -1 से गुना करिएगा तो -1, और -2 को +1 -1 से -2 को गुना करिएगा तो ये बन जाएगा 2। ठीक है, आइए अब सेकेंड यानी थर्ड फोर्थ ऑपरेट फोर्थ अगर हम बात करें तो ऑपरेट फोर्थ यहाँ पे लगेगा R1 में। R1 में आप अगर ऑपरेट लगा रहे हो तो 3 को हटाना है भाई। 3 को हटाने के लिए क्या करना है, तो हम 3 को हटाने के लिए क्या कर लेंगे कि R1 घटा 3R2 कर लेते हैं तो निश्चित है कि वहाँ पे 0 बनेगा। ये भी जैसे को तैसे रह जाएगा। चलिए भाई लग गया ऑपरेट, तो हम करके देखते हैं। 1 को ही करना है, यहाँ पे 1 रखाया, -3 गुना 0, यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको करके दिखाते हैं। R1 का मान 1, फिर माइनस, फिर 3 और इसके सीधा में ये 0, 1 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 ही रहने चाहिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे रखिएगा 3, -3 गुना 1 तो 3 में से 3 गया, क्या बचेगा भाई, 0। ये जैसे का तैसे, ये मेरा आइडेंटिटी बन भी गया है। थोड़ा सा और बच गया, क्या बच गया, ऊपर वाले का कैलकुलेशन ही बच गया। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -3 गुना -1, 0 में
-3 से गुना करिएगा, -3 को -1 से गुना करिएगा तो ये बनेगा पॉजिटिव बन जाएगा भाई। 3 बन गया, 3 बनेगा, 3 बन गया। एक बार फिर से ट्रैक कर लेते हैं ना, 0 -3 गुना -1, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया। अब ये रहा यहाँ पे, ये भी है 1 -3 गुना 2, तो ये हो जाएगा -6। क्लियर। और नीचे का जैसे का तैसे, -1 2 और ये a। अब अपना जो है इस चीज़ को इधर अगर लिए, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए ये चूंकि इधर आ रहा है तो ये बट्टे में आवेगा। कैसे आवेगा भाई, ये तो इसका तो मान 1 हो गया, 1 होता है, 1 के साथ में इसको लाना है हमें, तो ये बट्टे में आवेगा। कैसे आवेगा, 1 लिखा है बराबर, यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ पे लिख लीजिए a। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर हमको a को इधर लाना है तो ये कैसे लिखागा, a बटे a बराबर 4, और इसको आप लिख सकते हैं कैसे, a इन्वर्स ऐसे। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट हम लिख दिए, और बराबर में जो आपके मान है वो किस रूप में, 3 -1 -6 2, और ये उस हिसाब का क्या है, आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ, अगर दिक्कत तो ज़रूर बोलिए। देखिए सॉन्ग पता नहीं आवाज़ आ रही है कि क्या हो रही है, थोड़ा सा स्टॉप करते देखते हैं क्या हाल है। ठीक है, जस्ट मिलते हैं।